कहिए डॉक्टर साहब। सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बात सुनो हमारी। क्या? तो बात मेरी सुनो शेरनी ध्यान से। खून उसके बदन में बहुत ही है कम, आधे घंटे में गर खून ना मिल सका, तोड़ देगा पुलिस वाला अपना दम। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा बेटा। हम जो तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब इतना बड़ा सर्जन है आप, और कह रहे हैं आधे घंटे में खून नहीं मिलेगा तो अपने दम तोड़ देगा। हाँ बेटा। तो काहे को डॉक्टर है इतने बड़े? देखो सुनो, ऐसा है कि जिस खून की जरूरत है उसे, उस ग्रुप का खून हमारे पास नहीं है। क्या कर सकता हूँ बताइए। डॉक्टर साहब आप इतने बड़े सर्जन हैं, अब हमारे सर्जन होने का फायदा ही क्या है? कितनी डिस्पेंसरियां जिस हैं। चीज की हमें जरूरत है वो चीज हमारे पास नहीं है। अगर देखो हमारे केस में जिस केस का मैं चार्ज ले रहा हूं उसका ग्रुप बी है, इसलिए बे ग्रुप का खून हमारे पास नहीं है। हमने पता भी किया, अगर कोई इंसान है ऐसा आपके पहचान में, आपके ग्रुप में, तो आप बताइए, हम उसका खून चढ़ा देते हैं। खून तन से निकालो हमारे अभी, जल्द से जल्द करिए उसका इलाज है। डॉक्टर रूप होता है भगवान का, डॉक्टर हो। इतनी बड़ाई अच्छी नहीं। डॉक्टर रूप होता है भगवान का, आए संसार में तो भलाई करो डॉक्टर। डॉक्टर को भगवान रूप में हाँ बेटा, देखा जाया करता है। ठीक है, आप वही चलिए आप हमारे साथ चलो, देख लेते हैं। अगर आपका खून मैच कर गया तो ठीक है, लगा देते। हाँ डॉक्टर साहब जल्दी। देर न करिए, चलिए। डॉक्टर साहब अभी नहीं आए, इंतजार कर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। कहा बेटा, आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब बोलो। तबीयत ठीक है, ठीक। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। बोलिए, क्या बात जानना चाहते हैं? मुझे गोली लगी हाँ। और मैं बेहोश होकर गिर गया था, लेकिन हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाला कौन है और वो कौन इंसान है जो मेरी जान बचाया? ये बात जानना चाहते हैं? ठीक है, आप जानना चाहते हैं तो बेटा शेरनी,
कहिए डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं? आपने जिस मरीज को हमारे पास ले आए, वो आपको जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, कौन हमें यहाँ तक पहुँचाया। ठीक है डॉक्टर साहब, हाँ ठीक है, मैं उससे मिलना चाहूंगी, लेकिन इसके पहले डॉक्टर साहब, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, यहाँ तक कि जान से मारने की भी धमकियां दी। इसके लिए मुझे माफ ऐसी कर कोई देना। बात नहीं, ये हमारा फर्ज था। बेटा अनिल कुमार, आप अगर मिलना चाहते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं उससे मिल लीजिए। आइए मिलिए। कहो इंस्पेक्टर साहब, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आया कि तुम एक डाकू हो और एक पुलिस वाले की जान बचाई। क्यों? ये तो मेरा इंसानी फर्ज है। तुम ही नहीं, कोई और दूसरा होता तो उसकी भी जान बचाती। फिलहाल शेर सिंह, ऐसा करो बेटा शेरनी, आप अब अपने मरीज का ख्याल रखना, समय समय पर दवाइयाँ देते रहना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर हाँ, साहब। मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी, जान बचाने का। ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको देने के लिए हमारे पास फीस नहीं है। कोई बात नहीं। जब हमारे पास रकम हो जाएगी, अरे ऐसी कोई बात नहीं, धन इकट्ठा हो ये जाएगा। विनय नर्सिंग होम गरीबों और लाचारों की है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, देख लेंगे फिर कभी, ठीक है? ठीक है हाँ, डॉक्टर, चलते हैं। शेर सिंह ने छोड़ आओ। तो तुम शेरनी? हाँ देखो शेरनी, आज तुमने मुझ पर एहसान की है, इसलिए मैं तुम्हें इंसानियत के नाते समझा रहा हूं, ये डाकू का काम छोड़ दो। क्योंकि मैं कसम खा के आया हूं कि तुम्हें मैं गिरफ्तार जरूर करूंगा, लेकिन आज जो तुम काम करके दिखाई हो, कि मैं यही सोच रहा हूं कि डाकू का काम छोड़ दो, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो। मैं वादा कर रहा हूं, मैं तुम्हें बहुत जल्द छुड़ाऊंगा, और जो तुम्हारा काम होगा वो मुझे बताओ, मैं पूरा करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये हथियार मैंने गलत इरादे से नहीं उठाए हैं, मैं तो अपने मकसद के लिए उठाया है। जिसने मेरी दुनिया तबाह कर दी है, उसके लिए। सेंडी, वो कौन दवा किया है मुझे बताओ, मैं उस नालायक को सजा दूंगा, लेकिन ये डाकू का काम छोड़ दो तुम। इंस्पेक्टर साहब, वो काम आप नहीं कर सकते मेरे सिवाय, वो काम मैं ही खत्म करूंगी। और इंस्पेक्टर साहब, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, बोलो, तुम्हारे हाथ में चक्र बना हुआ है और नाम लिखा हुआ है, ये बचपन का है या जवानी में? ये जानकर तुम करोगे क्या? जानना चाहती हूँ। ये जो चक्र का निशान बना हुआ है और नाम लिखा हुआ है, ये बचपन का है। एक दिन की बात है, जो मुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा की और नौकरी में मुझे दिलवाए। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, आखिरी सांस ले रहे थे। मैं ट्रेनिंग करके जब वापस लौटा तो मुझसे वो कहने लगे, देखो बेटा, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। तो हमने पूछा, बाबूजी मैं किसका बेटा हूं? उसने बताया, देखो बेटा, मैं ड्यूटी से वापस लौट रहा था, जैसे काली पहाड़ी पर पहुंचा, वहां तुम बड़े रो रहे थे और वहां कोई नहीं था, मैं तुम्हें उठा कर लाया और पढ़ाया लिखाया, बस इतना कहकर मर गए। लेकिन ये सब जानकर तुम क्या करोगी? क्या बताऊं भगवान, ये मेरा भाई है और मैं इससे बात भी नहीं कर सकती। अगर बता देती हूँ तो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। ठीक है, मैं इसे बहका कर यहाँ से निकलती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, बताए नहीं आप? ये बताओ, ये जानकर मतलब जानकारी तुमने क्यों ली, ये बताई नहीं?
यही जानना चाहती थी कि तुम किसी परिवार से हो या मेरी तरह जंगलों में भटकने वाले। नहीं शेरनी, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अकेला हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तो ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने आपको खत में भी यही बात लिखा था और यहाँ भी यही बात समझा। लेकिन शेरनी, मुझे मेरे रास्ते में छेड़ने की कोशिश मत करिए। शेरनी देखो, तुम मुझ पर एहसान की हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कानून का सच्चा पुजारी हूँ। आज मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ और तुम नहीं मान रही हो। अगर तुम नहीं मानोगी, ये हथियार अपने हाथ में रखे रहोगी, तो ठीक है, तुम अपनी जिद पूरा करो और मैं अपनी जिद पूरा करूंगा। आज मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन अगली बार मिलोगी तो मैं सीधे इनकाउंटर करूंगा। कर देना, कोई टेंशन नहीं है। मैं कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं शेरनी, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, इसमें तुम्हारी भलाई होगी। आत्मसमर्पण तभी होगा जब हमारा मकसद पूरा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय भगवान। शेरनी, मैं तुम्हें समझाया लेकिन तुम समझी नहीं, तो ठीक है, अगर तुम हथियार नहीं रखोगी, अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं करोगी, तो ये अनिल कुमार आज कसम खा रहा है, या तो मैं तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अगली बार मिलोगी तो शेरनी मैं तुझे सीधे इनकाउंटर न किया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर अनिल कुमार नहीं। अब तेरी बहन जा रही किसी दरिया में कूद के जान दे देगी। अब तुझसे मिलने कभी नहीं आएगी। मैं तुझे ढूंढते ढूंढते थक गई, लेकिन तू कहाँ खो गई है रे? तुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मेरी बहन आरती क्या कर रही है? हे गंगा मैया, मुझे अपनी बाहों में ले लो माँ, क्योंकि मुझ में जीने की शक्ति नहीं है माँ। हरामजादे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक अकेली लड़की की इज्जत लूटना चाहता है? शर्म नहीं आती तुझे? अरे डाकू को सरदार है और तू आज इतना बड़ा घिनौना काम किया है, मेरी नजर से उतर गया है। अब मेरे सामने कभी मत आना, चले जाओ यहां से। बहन, तुम ठीक कहती हो, मैंने एक लड़की को हाथ लगाया है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है, अगर मैं यहाँ मौके पर नहीं पहुंचा होता तो ये लड़की दरिया में कूद के आत्महत्या कर लिया होता। अगर किसी की जान बचाना गुनाह है तो लो, ये शेर सिंह तुम्हारे सामने खड़ा है, जिन्ना जी चाहे मार सकती हो। क्या तू इसकी जान बचा रहा था? हाँ बहन। ओ भगवान, मैं क्या शेर सिंह, मैं तुझे समझ नहीं पाई।
अरे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ करते। अरे मैं ये समझ रही थी कि तू इसे अपने बाहों में लिया हुआ है और तू इसे छेड़ रहा है, इसकी इज्जत की खिलवाड़ करना चाहता है। बहन, मैं एक आर्मी का नौजवान हूँ, इज्जत बचाता हूँ, इज्जत लूटता नहीं हूँ। मैं समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दे। नहीं माफ करेगा। ये मेरे भाई, मैंने तुझ पर हंटर चलाया है ना, जिस तरह से मैंने तुझे मारा है उसी तरह से तू भी मुझे मार। नहीं बहन, मैं तुम पर हंटर नहीं चला सकता, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है, जब से आप हमारे पास आई हो तब से मैं यही सोचता हूँ कि कोई मेरी बहन है। बचपन से लेकर आज तक ये शेर सिंह किसी बहन का प्यार नहीं पाया है। मैं तुम पर हंटर नहीं चला सकता। क्या मेरी भाई? बहन, एक लड़की आप हो, एक लड़की ये है, इससे पूछो ये दरिया में कूदकर जान क्यों देना चाहती है। इधर आओ बहन। हाँ जरूर पूछूंगी। इसकी वजह से आज मैंने अपने मुंह भोले भाई पर हंटर चलाया। आखिर ये मरना क्यों चाहती है, क्या कारण है, मैं जानना चाहूंगी। आओ बहन, डरो नहीं, जो होगा मुझे होगा, तुमको कुछ नहीं होगा। अपने रोने का कारण बता तू मुझे, क्या जमाने की तू है सताई हुई। शक्ल सूरत तुम्हारी बताती यही, शक्ल सूरत तुम्हारी बताती यही, जैसे घर से है तू तो भगाई हुई। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो तू मरने के लिए मजबूर हो गई और अपनी जान देने की दरिया में कूदने जा रही हो? सुन बहन, अपने मरने का कारण बताऊं बहने, मेरे स्वामी जी घरी से भगाए हुए। मेरे स्वामी मुझे अपने घर से भगा दिए हैं। मेरे देवर के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मेरे देवर को मेरी छोटी ननद जेल भिजवा दी और मुझे जब घर से बेघर कर दी तो इस दुनिया में मुझे जीने का सहारा टूट गया। तो मैं सोची कि चल रही दरिया में कूद के जान दे दूंगी। अरे बहन, इस संसार में जो आता है मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन समय बलवान होता है। अरे हमारा भी घर हरा भरा था। मेरे पिता जी अमरपाल, मेरी माँ अनारकली, उससे छोटी एक बहन मेरी जिसका नाम अंजलि, और मेरा भाई है अनिल कुमार। ना जाने इस दुनिया से किस दुनिया में चले गए।
उनको तो ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गई। आज तक कि ढूंढते ढूंढते मेरी इज्जत भी चली गई। अरे मैं किसके सामने मुंह दिखाऊं और किससे बात करूं? आखिर बता, मैं मरूंगी नहीं तो क्या करूंगी? दीदी, दीदी, मुझे पहचान नहीं रही है। अरे अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तेरी अंजलि हूँ, पहचान। अरे तू कैसी बात करती है? अरे मेरी अंजलि यहाँ कहाँ होगी? अरे अंजलि को ढूंढते ढूंढते आज 20 साल हो गए, अंजलि भी तक नहीं मिली तो अंजलि कहाँ मिल सकती है? अरे दीदी, उस दिन जब हम बिछड़े थे दीदी, तो काली पहाड़ी पर मैं और छोटा भाई अनिल कुमार का कोई पता नहीं चला दीदी। मैं ही हूँ दीदी, मुझे पहचान। तू अंजलि है? हाँ दीदी, लेकिन दीदी, ये तू अपनी क्या हालत बना रखी है दीदी। तेरा ब्याह भी हो गया है, मैं मांग भरी हुई है, और तुझे तेरे पति ने तुझे घर से बेदखल कर दिया है। ये कैसा माजरा है, मैं समझ नहीं क्या पा रही बताऊं दीदी। जब अपने घर से भागी ना, तो भागते भागते ना जाने कहां पर पहुंच गई थी, तो रास्ते में एक इंसान मिला। कहने लगा, इधर कहाँ जा रही हो? इधर जाओगी तो बियाबान जंगल है, यहाँ पे चीते बाघ कितने जानवर रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। तो मैं दूसरे रास्ते से जब गांव में पहुंची, मुझे एक बाबूजी मिले और मैं उनसे अपनी शादी रचा ली। जब शादी रचा के ले गए अपने घर, तो उनकी एक बहन थी जिनका नाम आशा परवला है। दीदी, उनके घर में कदम रखते ही वो हरामखोर मेरे पेट में 6 माह का बच्चा पल रहा था, उससे देखा नहीं गया। वो हरामखोर मेरे पेट पे चढ़कर मेरे बच्चे की अरे तुझे थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ? पेट में पल रहे बच्चे को तुमने कुचल दिया। अरे हरामखोर, तुझे तो नर्क में भी टौर नहीं मिलेगा। उसके बाद दीदी, उसके बाद मेरे देवर के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मेरे देवर को जेल भिजवा दी। यहाँ तक कि नहीं, बल्कि आशिक अर्जुन प्रधान से मेरी इज्जत भी लुटवा दी। अरे कुत्ता, हरामजादा, आशिक अर्जुन प्रधान, तुमने मेरे परिवार को तहस नहस करके रख दिया। अरे हरामजादे, तुमने मेरे माँ और बाबूजी को तो मार ही दिया था, लेकिन आज तू आज तक मेरे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। अब की बार मिल गया तो मैं हरामजादे तुझे बख्शूंगी नहीं। छोड़ दीदी, तू मरने जा रही थी, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, तुमने मुझे मेरी बहन लौटा दिया, हाथ मिला दिया, और मिलाया भी तो इस मोड़ पर। अगर मौके पर ना पहुंची होती तो आज मेरी बहन इस दुनिया से चली जाती, मुझे नहीं मिलती, मैं अकेली रह जाती। ठीक है बहन? दीदी, हाँ बोल। मुझे मर जाने दे दीदी। ये क्या कह रही है? हाँ, दीदी। अगर तू इसे बोलेगी तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगी बहन। एक तू ही मेरा जीने का सहारा है, और तू ही चली जाएगी तो कौन देखभाल करेगा मेरा? अभी तो मैंने दुनिया ठीक तरह से जाना ही नहीं है, और तू जाने की बात करती है। नहीं बहन,
जैसे मैंने ये बीड़ा उठाया है उसी तरह से तू भी उस कुत्ते को मारने के लिए हौसला बना बहन। अरे तेरे परिवार वालों ने तुझे घर से बेदखल कर दिया, तू उन्हें कुछ नहीं कहना चाहेगी? अरे जरा सोच बहन, आज तुझे मौका मिला है, हम सब तेरे साथ हैं बहन, बोल। हाँ दीदी, तू सही कह रही दीदी। वो हरामखोर मुझे सुख से जेल नहीं दिया है, तो मैं भी उसके जिंदगी में उसे कैसे नहीं जीने दूंगी। लेकिन दीदी तुम मुझसे वादा कर कि उसके ऊपर गोली तू नहीं चलाएगी। वो मेरा शिकार है, मैं उसका शिकार करूंगी। हाँ दीदी, हम दोनों मिलकर उस हरामजादे का इस दुनिया से किस्सा तमाम कर देंगे। दीदी को हथियार पकड़ाओ। बहन, मेरा नाम शेर सिंह है। मैं एक आर्मी का नौजवान था। मुझे एक से एक दांव पेच आते हैं। मैं तुम्हें एक से एक दांव पेच सिखाऊंगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा कि तुम्हें छू सके। हमारी बात सुनो। करो ना गम मेरी बहनों, करो ना गम मेरी बहनों, तुम्हें डाको बनाओ। करो ना गम मेरी बहनों, तुम्हें डाकू बनाऊंगा। सताया है तुम्हें जिसने, सताया है तुम्हें जिसने, उसे जग से मिटाऊंगा। बहन, मैं तुम्हें डाकू बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मां भवानी की कसम खाना होगा। बहन, खाओ मां भवानी की कसम। जब तक उन हरामजादों को इस दुनिया से नहीं मिटाओगी, तब तक तुम चैन से नहीं बैठोगी। भैया, हाँ, आज मैं मां भवानी की कसम खा के कह रही हूँ कि जब तक आशिक अर्जुन प्रधान और आशा पर बलों को दौड़ा के गोली नहीं मारूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। भैया, कहो बहन। सुनो मेरी बात। कहो, क्या बात है बहन? क्या सोच रही दीदी, बोल। कुछ नहीं सोच रही हूँ दीदी, बोलिए। अरे समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशान मारा गया। देर मत करिए। चल बहन, क्यों हरामखोर? वो भी चालाक है। यहाँ से अगर निकलना चाहेगा ना, इससे पहले इसका रास्ता बंद कर दिया जाए। ठीक है बहन, चल। जय मां भवानी। जय मां भवानी।